नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल आध्यात्मिक ज्ञान पर। दोस्तों, हमारे प्राचीन पुराणों में पूर्णिमा का जितना महत्वपूर्ण होता है उतना ही महत्वपूर्ण अमावस्या का भी माना जाता है। अमावस्या का दिन बहुत ही स्पेशल होता है, अर्थात पवित्र होता है। प्राचीन ज्योतिष शास्त्र में और पुराणों में बहुत सारी अचूक उपायों के बारे में बताया गया है। ये उपाय आपके जीवन से कई प्रकार की प्रॉब्लम्स और समस्याओं को दूर कर सकते हैं। इस शुभ दिन पर आप नमक से जुड़े महत्वपूर्ण उपाय भी जरूर करें। इससे आपकी लाइफ में बहुत ही ज्यादा मात्रा में पॉजिटिविटी बढ़ती है। दोस्तों, आश्विन मास में आने वाली अमावस्या को सर्वपितृ अमावस्या कहा जाता है, यानी यह श्राद्ध पक्ष का अंतिम दिन होता है। इस साल उदय तिथि के अनुसार सर्वपितृ अमावस्या 14 अक्टूबर को दिन शनिवार को पड़ रही है। शनिवार के दिन अमावस्या होने से इसे शनिश्चरी अमावस्या भी कहा जाता है। इसके साथ ही अमावस्या के दिन साल का दूसरा और अंतिम सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। यह सूर्य ग्रहण रात 8:34 से मध्य रात्रि 2:25 तक रहेगा। ये ग्रहण कंकणाकृति सूर्य ग्रहण होगा। ये ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, इसीलिए इसका सूतक काल माना नहीं जाएगा। सर्व पितृ अमावस्या के दिन लग रहे सूर्य ग्रहण का पितृ पक्ष पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसीलिए इस दौरान आप पितरों के लिए श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान आदि कार्य कर सकते हैं। बल्कि माना जाता है कि इस समय पर पितरों के नाम से दान धर्म करने से पितृदोष भी समाप्त होता है। इसीलिए यह दिन पितरों को संतुष्ट करने के लिए सर्वोत्तम कहा गया है। सर्वपितृ अमावस्या तिथि का आरंभ 13 अक्टूबर शुक्रवार को रात 9:50 को होगा और इसका समापन 14 अक्टूबर शनिवार रात 11:24 को होगा। सर्वपितृ अमावस्या पर शुभ मुहूर्त 14 अक्टूबर को सुबह 11:44 से दोपहर 12:30 तक रहेगा। फिर रोहिणी मुहूर्त 12:30 से दोपहर 1:16 तक रहेगा और अपराह्न काल 1:16 से 3:35 तक रहेगा। इस दौरान पितरों के लिए तर्पण तथा दान धर्म करने के साथ ही ज्योतिष शास्त्र में बताए गए नमक से जुड़े उपाय भी अवश्य करने चाहिए। आइए जानते हैं सर्वपितृ अमावस्या को कौन से उपाय करने चाहिए। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय पितृदेव और जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार नमक के प्रयोग से घर में सुख समृद्धि बढ़ती है और राहु केतु के अशुभ प्रभाव को दूर करने में नमक को बहुत ही इफेक्टिव माना गया है। नमक के अंदर नेगेटिव एनर्जी को एब्जॉर्ब करने की अद्भुत शक्ति होती है। साइंटिस्ट के अनुसार नमक के अंदर कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं, अर्थात कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो नेगेटिव एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और पॉजिटिव एनर्जी को रिलीज करते हैं। अर्थात नमक सकारात्मक ऊर्जा को वातावरण में छोड़ता है और नकारात्मक ऊर्जा को शोष लेता है, जिससे आपके घर का वातावरण क्लीन और स्पेशियस रहता है, यानी कि शुद्ध और पवित्र बन जाता है। इसीलिए दोस्तों, नमक आध्यात्मिक ही नहीं बल्कि वैज्ञानिक तौर पर भी बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। दोस्तों, ग्रहों और नक्षत्रों की दशा प्रत्येक मनुष्य को प्रभावित करती है, इसीलिए खासकर सर्वपितृ अमावस्या के दिन नमक से जुड़े उपाय जरूर करने चाहिए। ज्योतिष शास्त्र में सर्वपितृ अमावस्या के दिन किए जाने वाले नमक के महत्वपूर्ण उपाय बताए गए हैं। इन उपायों को करके आप मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही सभी प्रकार के ग्रह दोषों से मुक्ति भी मिलती है। एक चुटकी भर नमक आपके भाग्य को बदलने की क्षमता रखता है। आपके जीवन से संपूर्ण नेगेटिव एनर्जी को खींचकर आपका जीवन सकारात्मकता से भर सकता है। आइए जानते हैं नमक से जुड़े महत्वपूर्ण ज्योतिष उपाय। दोस्तों, सबसे पहले हम आपको बता दें कि नमक 4 तरह का होता है। सफेद नमक, काला नमक, खड़ा नमक और सेंधा नमक तंत्र मंत्र में तथा घर की परेशानियां दूर करने के लिए काला या सेंधा नमक का प्रयोग किया जाता है। सबसे महत्वपूर्ण बात आप सभी को ध्यान में रखनी चाहिए कि दोस्तों, आपको कभी उस व्यक्ति के घर का नमक नहीं खाना चाहिए जिससे आपकी शत्रुता हो। आप उसके घर का मीठा खा सकते हैं, लेकिन कभी किसी पापी व्यक्ति के घर का नमक कभी ना खाएं, अन्यथा आपका जीवन भी उसी के समान हो जाएगा।
शास्त्रों में कहा गया है कि नमक उसी के घर का खाना चाहिए जहां पर धार्मिक, सत्यवादी और संस्कारी लोग रहते हो। ऐसा कहा जाता है कि नमक को कभी भी किसी व्यक्ति को अपने सीधे हाथ से नहीं देना चाहिए। कहते हैं सीधे हाथ से नमक देने से उस इंसान से आपकी लड़ाई हो जाती है। दोस्तों, दरिद्रता को दूर करने के लिए शास्त्रों में नमक का सबसे आसान और महत्वपूर्ण उपाय बताया गया है कि आप सर्वपितृ अमावस्या के दिन अपने घर में खड़ा नमक के पानी से पोंछा अवश्य लगाएं। इस उपाय से घर से नेगेटिव एनर्जी नष्ट हो जाती है और वातावरण पवित्र बनता है। इससे मां लक्ष्मी का आपके घर में सदैव वास बना रहेगा। यदि आप चाहते हैं कि आपके घर में धन का प्रवाह बना रहे, खर्च से अधिक धन के संचय में बढ़ोतरी हो, तो इसके लिए आप एक कांच के गिलास में पानी और चुटकी भर नमक मिलाकर उसे घर के नए रथ या कोण में रख दें और उसके पीछे एक लाल रंग का बल्ब लगा दें। ऐसा करने से घर में धन का प्रवाह बढ़ता है, खर्च से अधिक धन का संचय होता है। जब यह पानी सूख जाए तो ग्लास को साफ करके फिर से उसमें नमक और पानी डालकर रख दें। अगर आपके बच्चे को किसी की बुरी नजर लग गई है तो एक चुटकी नमक लेकर 7 बार उस पर से उतार कर नमक को पानी में बहा देना चाहिए। आप नल के पानी में भी इसे बना सकते हैं। इससे नजर दोष समाप्त हो जाएगा। अगर आपको महसूस हो रहा है आप पर किसी की बुरी नजर लगी है तो आप एक मुट्ठी पिसा हुआ नमक लेकर शाम के समय अपने सिर के ऊपर से 3 बार उतार लें और उसे घर के मुख्य दरवाजे से बाहर फेंक दें। ऐसा 3 दिनों तक लगातार करें, इससे दोष खत्म हो जाता है। दोस्तों, कई बार हम अपने किसी महत्वपूर्ण कार्य के बारे में दूसरों को बता देते हैं या आप कोई नई आकर्षक वस्तु खरीद लेते हैं तो हमें दूसरों की नजर लग जाती है, जो कि आपके लिए बहुत घातक साबित हो सकती है। इससे बचने के लिए आपको नमक का उपाय अवश्य करना चाहिए। यदि घर का कोई सदस्य बीमार है अथवा किसी रोग से पीड़ित है तो उसका सिरहाना पूर्व की दिशा में रखें और सर्वपितृ अमावस्या की रात सोते समय उसके सिरहाने में एक कटोरी में नमक के कुछ टुकड़े रख दें। 1 सप्ताह बाद उस नमक को बदल कर दोबारा नमक रख दें। धीरे धीरे उस व्यक्ति की सेहत में सुधार होने लगेगा। दोस्तों, नमक और कांच का संबंध राहु ग्रह से माना जाता है। इसीलिए अगर आप कांच के बर्तन में नमक रखते हैं तो आपके जीवन पर राहु का नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा। अपने घर के किचन में नमक को कभी भी धातु के बर्तन में न रखें। इससे राहु से जुड़े दोष उत्पन्न होते हैं और घर का वातावरण नकारात्मक बन जाएगा। स्टील के बर्तन में नमक रखने से चंद्र और शनि का मिलन होता है, जो कि बहुत ही घातक सिद्ध हो सकता है। आपके घर पर दुर्भाग्य लेकर आ सकता है, रोग और शोक का कारण बन सकता है। इसीलिए आप नमक को सदैव ही कांच के बर्तन में ही रखें। यदि आप नमक को कांच के ग्लास में अथवा कटोरी में भरकर बाथरूम अथवा टॉयलेट में रखते हैं तो वह नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट कर डालता है। ध्यान रहे, रात्रि के समय बाथरूम तथा टॉयलेट का दरवाजा कभी खुला न रखें, अन्यथा यह नकारात्मक ऊर्जा आपके संपूर्ण घर में फैल जाएगी। बाथरूम में कांच की कटोरी में नमक रखने से कीटाणुओं का भी नाश होता है। तंत्र शास्त्र में नमक से जुद्धा है एक बहुत ही चमत्कारिक उपाय बताया गया है, जिसे करने से आपके धन में वृद्धि हो सकती है। इसके लिए आप सर्वपितृ अमावस्या के दिन कांच की प्याले में नमक भरकर उसके अंदर 4-5 लौंग डाल दें और इसे उत्तर दिशा में रख दें। ऐसा करने से घर में धन की वृद्धि होती है और मां लक्ष्मी का आगमन होता है। यदि भोजन करते समय आपको दाल या सब्जी में नमक कम लगे तो ऊपर से नमक न डालें। ऐसे स्थान पर आप काला नमक अथवा काली मिर्च का प्रयोग करें, अन्यथा आप पर शनि का दुष्प्रभाव शुरू हो सकता है। अगर आपकी कुंडली में चंद्र कमजोर है तो आप समुद्री अथवा सामान्य नमक का उपयोग भोजन में न करें। इसके स्थान पर आपको सेंधा नमक का उपयोग करना चाहिए। इससे आप रक्तचाप की समस्या से भी बचे रहेंगे। और यदि कुंडली में मंगल कमजोर है तो भोजन में आप समुद्री नमक का प्रयोग कर सकते हैं। अगर आपके बच्चे बार बार बुरी नजर के प्रभाव में आते हैं तो पानी में चुटकी भर नमक डालकर उस पानी से उसे स्नान कराएं तो उन पर बुरी नजर का प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसके पीछे वैज्ञानिक कारण भी है। नमक के पानी से स्नान करने से एलर्जी से संबंधित कोई बीमारी भी नहीं होगी। नजर उतारते समय हमेशा ध्यान रखें कि जो भी किसी की नजर उतार रहे हैं तो नजर उतारने वाला व्यक्ति
धार्मिक प्रवृत्ति का होना चाहिए, अथवा आप अपने घर के किसी बड़े बुजुर्ग से यह कार्य करवा सकते हैं। ऐसे लोग भगवान से जुड़े हुए होते हैं, इसीलिए इनके द्वारा नजर उतारने पर अधिक लाभ प्राप्त होता है। अगर घर में क्लेश होता है, सदैव ही तनाव का माहौल बना रहता है, पति पत्नी में बिना किसी बात के अनबन होती रहती है, तो इसके लिए घर में मौजूद नकारात्मक ऊर्जा जिम्मेदार होती है। इससे बचने के लिए कांच की कटोरी में सेंधा नमक भरकर इसे पति पत्नी के बेडरूम में रख दें। नमक नकारात्मक ऊर्जा को सोख लेता है और सकारात्मक ऊर्जा में वृद्धि होती है। इसके अलावा आप नमक अथवा खड़ा नमक का एक टुकड़ा शयन कक्ष के एक कोने में रख दें। इससे नकारात्मकता दूर हो जाएगी। इस टुकड़े को 1 महीने के बाद बदल लें और दूसरा नया टुकड़ा उस स्थान पर रख दें। जिन लोगों को कार्यस्थल पर अपमान का सामना करना पड़ रहा है अथवा व्यापार में घाटा हो रहा है, तो उनके लिए ज्योतिष शास्त्र में बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय बताया गया है। इसके लिए आपको अपने हाथ में पिसा हुआ नमक लेकर उसे अपने सिर से 3 बार घुमाना है। फिर इसे आप दरवाजे से बाहर फेंक दें। ऐसा लगातार 3 दिनों तक करने से आपकी परेशानी खत्म हो जाएगी। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सर्वपितृ अमावस्या के दिन साबुत नमक या खड़ा नमक को लाल कपड़े में बांधकर अपने घर के मुख्य द्वार पर बांध दें। इससे आप अपने कार्य क्षेत्र के मुख्य द्वार पर भी टांग सकते हैं। इससे नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं करती है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। साथ ही खड़ा नमक को लाल रंग के कपड़े में बांधकर तिजोरी में भी रख सकते हैं। ऐसा करने से मंदी खत्म हो जाती है और लाभ के अवसर मिलते हैं। अगर आपको नींद नहीं आती है, रात भर चिंता से जागते रहते हैं, तो आपको पानी में नमक डालकर अपने हाथ पैर धोने चाहिए। इससे आपके अंदर की नकारात्मक ऊर्जा नमक सोख लेता है और आप रिलैक्स महसूस करते हैं। इससे आपको नींद भी अच्छी आएगी और किसी भी प्रकार के नकारात्मक विचार आपको परेशान नहीं करेंगे। अगर आप कर्ज से परेशान हैं और कर्ज से निजात पाना चाहते हैं, तो प्रत्येक रविवार को नमक के पानी से पोंछा लगाएं। इसके लिए पानी में 2 चम्मच समुद्री नमक अवश्य डाल दें। इससे धन की आवक बढ़ेगी और देखते ही देखते सारा कर्ज उतर जाएगा। यदि अकारण ही धन का नुकसान हो रहा है, लगातार पैसों की तंगी का सामना करना पड़ रहा है, तो कांच के गिलास में पानी भरें और उसमें 1 चम्मच समुद्री नमक डाल दें और इस गिलास को घर के दक्षिण पश्चिम के कोने में रख दें। इससे धन की हानि रुक जाएगी। इस पानी को हर हफ्ते में बदलते रहना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको अपने घर में किसी बुरी शक्ति के होने का एहसास हो रहा है, बार बार बुरे सपने आते हैं, मृत्यु का भय सताने लगता है, तो आप कांच के बर्तन में नमक भरकर उसे घर के किसी ऐसे स्थान पर रख दें जहां पर किसी की नजर आसानी से न पड़े। इससे आपका भय समाप्त हो जाएगा। तो दोस्तों, इस प्रकार से आप नमक से जुड़ें। ये उपाय करके घर में सुख शांति ला सकते हैं। उम्मीद है आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट में जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का धन्यवाद।